खजानों को वो रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। अरे हुकूमत तो हमने चाय बेचने वाले के हाथ में दे दी, वो तो भारत को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। वो लोग नमाज पढ़ने नहीं जानता है, मस्जिद तामीर कराना। इतना मस्जिद है कि नमाजी कमी है। उन लोग बोले पहले नमाज पढ़ने सीखे और मस्जिद बनाना, मस्जिद का दरकार नहीं है। हुमायूं कबीर को जानते हैं? अरे काहे नहीं जानते हैं? मुर्शिदाबाद हाँ जानते जो हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया अरे वो निर्माण नहीं कराया, उसको माल मिला है, वो सब छोड़ दीजिए, उस सबके बारे में छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। उसको नमाज नियत भी नहीं मानने आता है, उसको छोड़ दीजिए। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ अरे नहीं है। मुस्लिम को काहे नाम मुद्दा हो? इंसान का बंगाल का पूरा मुसलमान हमारे साथ है, उनका कहना नहीं है। नहीं झूठ। अरे मुसलमान का बात नहीं, इंसानियत का बात कीजिए। अब मुसलमान को काहे बोलते हैं? तो इंसान नहीं है हुमायूं कबीर। जानवर है वो, शैतान है। इसके हाथ में चाय का कप थमाना था तो हम लोग उसके हाथ में देश थमा दिए, तो बर्बाद तो होंगे। मस्जिद बनाने का नाम पे वो रुपया कमाने के लिए बाबू साइड हो जाओ। पूरा पब्लिक को मूर्ख बनाया है। हुमायूं कबीर को जानते हैं? जी नहीं। नहीं जानते हैं? मुसलमानों के इतने बड़े नेता बन चुके हैं आज के समय में। हम ममता बनर्जी को जानते हैं, मलाई घाटा को जानते हैं। वो तो दल बदल हुआ नेता लोग के हम लोग नहीं पहचानते हैं। बस जो है दीदी है। दीदी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम लोग बंगाल के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं और आज मौजूद है पश्चिम बर्धमान जिला में। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल उत्तर में हैं, जहां से टीएमसी के विधायक हैं मुलय घाटक और यहां से बीजेपी के भी प्रत्याशी इस बार उतरे हुए हैं मैदान में। कृष्णेंदु मुखर्जी उनका नाम हुआ। थोड़ा जनता से बातचीत करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार का समीकरण क्या है, माहौल क्या है। और चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से, जिसमें हजारों करोड़ का डील होते हुए सामने आता है। हजारों करोड़ रुपए आपको नजर आता होगा। उस वीडियो में साफ तौर पे हुमायूं कबीर होते हैं, जो कि बीजेपी से डील करते हैं कि अगर आपकी हमारी सरकार बनती है, 80 से 100 सीटें हमारी सरकार लाती है, तो हमको डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। और 1000 करोड़ का उसमें तय भी हुआ था कि इतना पैसा आपको मिलेगा। बस किसी भी कंडीशन में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ के फेंक देना है, उनकी सरकार को नहीं बनने देना। थोड़ा सा आ गए हैं चाचा लोग से जानने के लिए हम भी कि ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम होता है आपका? क्या नाम है भैया? मेरा मोहम्मद तनवीर आलम। क्या करते हैं आप? मेरा होटल है, छोटा है। क्या हालचाल है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। बंगाल का क्या हालचाल? बंगाल का बहुत अच्छा हालचाल है। यहाँ 12 बजे रात में अगर गर्ल्स महिला निकल के जाती है तो मजाल कोई आदमी के चूह से चाह कर दे। यहाँ दादा है और दीदी है। यहाँ कितनों रात में या लड़की रहे या लड़का रहे, कोई लड़का लड़की को बेते नहीं कर सकता है। बड़ी सुकून। अभी आप सुना होगा, हमारे पंपू ग्राउंड में आए थे नरेंद्र मोदी। उनके आते का साथ 400 मोबाइल, 4000 पर्स गायब हो गए। कौन चुरा लिया? अब कौन आमाम चुराया? अब कौन चुराया है? उनका आने बाहर से आदमी आया, झारखंड से, बिहार से। उनके आते का साथ 400 मोबाइल, 400 पर्स चोरी होगी। आप सोच लिए यहाँ बंगाल में हुकूमत मोदी जी का बनेगा तो क्या क्या चीज बेचा जाएगा, चोरी हो जाएगा। खजानों को वो रद्दी समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। अरे हुकूमत तो हमने चाय बेचने वाले के हाथ में दे दी, वो तो भारत को चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। अरे उसी चाय के बगान से मोदी जी चाय पत्ती तोड़ते हैं महाराज। असम का एक फोटो देखे होंगे सोशल मीडिया पे, रील देखे होंगे आप। जिसके हाथ में चाय का कप थमाना था, हम लोग उसको देश थमा दिए। जिसके हाथ में चाय का कप थमाना था तो हम लोग उसके हाथ में देश थमा दिए, तो बर्बाद तो होंगे। क्या आपका? एमडी राजू। हुमायूं कबीर को जानते हैं? जी नहीं। नहीं जानते हैं? मुसलमानों के इतने बड़े नेता बन चुके हैं आज के समय में। हम ममता बनर्जी को जानते हैं, मलाई घाटा को जानते हैं। वो तो दल बदल हुआ नेता लोग के हम लोग नहीं पहचानते हैं। बस जो है दीदी है। दीदी है। दीदी क्यों? दीदी बेस्ट है, बंगाल के लिए बेस्ट है। हॉस्पिटल में जाइए, आराम से इलाज हो रहा है, हर चीज़ काम दीदी का है। तो फैसिलिटी दीदी दे रही है, तो दीदी का नाम ले लेंगे। दीदी का कोई काम बताइए जो बढ़िया लगा। बहुत अच्छा रोड बन रहा है, बहुत काम। लाइट कभी नहीं जाता, 24 नौजवानों का पैसा दे रहा है, महिलाओं को पैसा दे रहा है। हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, स्कूल में फैसिलिटी है, रोड सही है। बस पिछले 5 सालों में आपके विधायक ने क्या क्या काम किया? बहुत काम किया, देख नहीं रहे? देखिए, रेल पर घूर के देख लीजिए, अच्छा आपको समझ में आ जाए। बना, उर्दू एकेडमी बना। आप जाइए, चलिए मेरे साथ ज्योति नगर, एसडीएम ऑफिस, उर्दू एकेडमी, उर्दू फाउंडेशन। मुसलमानों के लिए सारा सुविधाएं हैं, सबके लिए सुविधा है। हिंदू, मुसलमान, दलित, सबके लिए इधर सुविधा है। यहाँ के लिए दिक्कत नहीं। हाँ, क्या नाम होता था? आप बताइए क्या नाम हुआ? चाचा सुनिए।
सुनिए सुनिए, किसका सरकार चाहिए? हम लोग का दीदी का ओनली सरकार चाहिए। दीदी का ओनली सरकार क्यों, मोदी नहीं चाहिए? नहीं, हम लोग का मोदी नहीं चाहिए। क्यों मोदी से नफरत क्यों? मोदी आने से लॉकडाउन लग गया, मोदी आने से कोरोना पैदा हो गया, मोदी आने से बहुत से गरीब के बच्चे लाइन लग लग के बैंक में पैसा नहीं मिला, फांसी लगा के जान दे दिया। तो मोदी आने से बहुत कुछ तबाह हो गया। अरे मोदी जी आएंगे तो सबको यहाँ पे बराबर हक मिलेगा। हम लोग के नहीं चाहिए भैया। हाँ चलिए भैया, क्या नाम हुआ? जी मोहम्मद फयाज खान, क्या करते हैं आप? इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानर। अच्छा, वेडिंग प्लानर हैं आप। तब क्या हालचाल है? सब बढ़िया है। बंगाल का क्या हालचाल? चुनाव आ गया है, बहुत एकदम माहौल तेज हो गया है, गर्म हो गया है, गर्मी भी इतना ज्यादा है कि घूमना मुश्किल है इसमें, और इस बीच चुनाव है। तो इस बार का मुद्दा क्या रहेगा, समस्या क्या रहेगा इस बार का? मुद्दा ही रहेगा, एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, मेडिकल सबसे बड़ा मुद्दा है, और बंगाल में फिर से हम लोग को चाहिए दीदी। तो बंगाल में फिर से आपको दीदी ही चाहिए, इन सब मुद्दा है आपके पास, एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके बावजूद भी आपको दीदी चाहिए। क्या दीदी ने इतने सालों में उस पर काम नहीं क्या किया? चाहिए आप बताइए, आपका नज़र में क्या चाहिए, आपका दिल में क्या है ये बताइए। नहीं, मेरे दिल में तो, हम तो आपसे जानने आ गए हैं यहाँ पे। तो मेरे दिल में तो दीदी है। दीदी है। बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार लाइए, हम आपको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, फैक्ट्री देंगे। बीजेपी सरकार वहाँ दिल्ली में भी बोली थी, रेखा गुप्ता, क्या हुआ? स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो गया। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल बने। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर जीएसटी लगता है पढ़ाई पर लगता है 18%, आपको मालूम होगा एजुकेशन में। तो आप बताइए, आप दीदी को लाए या दादा को, मोदी को लाए, किसको लाना जरूरी है? आप ही बताइए। अरे हम क्या बताएंगे? नहीं, हम तो आपसे जानने के लिए आए। नहीं, आपका फर्ज है। हम आपसे जानने के लिए आए हैं कि आप किसको ला रहे हैं इस बार। दीदी को बोले तो दीदी को। अच्छा, मोदी जी जो इतना कह रहे हैं कि अमित शाह इतना कह रहे हैं, उसका काम है खाली कहना काम उनका है, काम लेकिन सिर्फ उन लोगों का कहना। कहना है कि क्या बंगाल में, सुनिए देखिए। अरे सुनिए महाराज, मेरा भी पहले मेरी बात सुनिए। बता दीजिए। एक इंसान को क्या चाहिए रोजमर्रा का जिंदगी में? क्या चाहिए? अच्छा एजुकेशन, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी। क्या किया है मोदी सरकार? एजुकेशन का मामला में तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बंद करने वाले स्कूल है सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो उसको कैसे हम लिया हमें फिर दोबारा, और अपने बाल बच्चा का भविष्य खराब कर रहे हैं हम लोग। तो जेल लिया, अब मेरा बाल बच्चा आने वाला नस्ल है, पीढ़ी है, वो और खराब हो जाए। हुमायूं कबीर को जानते हैं? अरे काहे नहीं जानते हैं? मुर्शिदाबाद, हाँ जानते जो हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा अरे रहे हैं। वो निर्माण नहीं कराया, उसको माल मिला है, वो सब छोड़ दीजिए, उसको बारे में छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। उसको नियत भी नहीं मानने आता है, उसको छोड़ दीजिए। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ अरे नहीं है। मुस्लिम को काहे नाम मुद्दा हुआ? इंसान का बंगाल का पूरा मुसलमान हमारे साथ है, उनका कहना है। नहीं झूठ। अरे मुसलमान का बात नहीं, इंसानियत का बात कीजिए। आप मुसलमान को काहे बोलते हैं? तो इंसान नहीं है हुमायूं कबीर, जानवर है वो, शैतान है, इब्लिस। बात कर रहे हैं हमारे। बेशक इब्लिस। क्या करे चाचा, इधर आइएगा। वो लोग नमाज पढ़ने नहीं जानता है, मस्जिद तामीर कराना। इतना मस्जिद है कि नमाजी कमी है। उन लोग बोलिए पहले नमाज पढ़ने सीखे और मस्जिद बनाना। मस्जिद का दरकार नहीं है। क्यों वायरल हुआ है हुमायूं कबीर का? हाँ, हमारे कोई तो चुट्टा है, वो बहुत बड़ा चुट्टा है। हाँ, अरे सुनिए, इधर आइए। दूसरा पार्टी कोई नहीं है भाई, दीदी आएगा, दीदी ही आएगा। दीदी आएगा। तो मलाई घटक कुछ और काम बताइए जो काम यहाँ पर नहीं हुआ हो, आने वाले समय में आपकी आने दीदी वाला की हम लोग सरकार मुद्दा बने तो- रखेंगे, सरकार को मुद्दा रखेंगे। जैसे हम लोग आरसीएस हॉस्पिटल है यहीं पर, वो बहुत दिन से बने। आएंगे एमएलए साहब, उनको बोलेंगे इस चीज़ का पर ध्यान दीजिए। हमारे इलाका में 3 स्कूल है, वो थोड़ा सा खस्ता हालत में, उसको ठीक करने का लाइन बाय लाइन ठीक होगा। लाइन बाय लाइन। युवा किसके साथ है भाई? मोदी की ममता बनर्जी? ममता बनर्जी ममता बनर्जी, मोदी जी नहीं। नहीं, अरे मोदी जी आएंगे तो रोजगार मिलेगा, घुसपैठियों को निकाल के भगा नहीं देंगे मिलेगा। यहाँ से। मोदी आए से हाँ दादा, आप बताइए। जब लाइन पे मीडिया नहीं है तो फिर जनता क्या करेगा? अरे सुनिए, अरे सुनिए महाराज, इधर यार सुनिए, भाग रहे हैं जी, बात अधूरा छोड़ के भाग रहे हैं आप। हाँ ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? एमडी शमशेर है। यहीं के रहने वाले हुए? यस। तब क्या हाल चले आसनसोल उत्तर का? आसनसोल तो बहुत तरक्की में है भाई, जब से ममता आई है। ममता आई है तब से तरक्की में क्या क्या तरक्की हुआ है? बहुत तरक्की हुआ है। बताइए, एक दो काम बताइए। अरे क्या क्या तरक्की उसको बताया है, सब तो उन्हीं का है। अच्छा, बंगाल में सही में इस सब जिलों में रोहिंग्या मुसलमान और घुसपैठी हैं क्या? कहाँ? ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे घुसपैठिए भरी पड़े हैं, भाई तो हम तो दीदी खुद- भरे पड़े हैं। अरे यहाँ हम पे। तो घुसपैठी तो हम खुद घुसे हुए हैं। मोदी को बोलिए कि इसको हटाने के लिए, हमको घुसपैठी हम खुद है, उसको बोलिए। अब मोदी तो बातें मत कीजिए, वो तो लंगटा आदमी है। हाँ, काहे मतलब इतना गुस्सा है मोदी पर? पूरा कार्टून बनाया हुआ पूरा हिंदुस्तान का।
उसका हिंदुस्तान का नाम डंका बज रहा है एकदम का नाम। डंका क्या बजेगा उसका तो खुद डंका है वो तो खुद डंका है वो है, डंका क्या बजेगा अमित शाह बंगाल में दौरा कर रहे हैं, यहाँ पे हैं, कह रहे हैं कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक जाएंगे नहीं यहाँ से हम। वो रहेगा वो दामाद बन के आया है, वो चला जाएगा दामाद बन के एकदम। हाँ तो उसका बढ़िया से वेलकम है। खाना हाँ पानी खिला के भेज दीजिएगा आप लोग। एकदम, हाँ भेज देंगे तो उसको। अच्छा, तो इस बार भी तय है कि ममता बनर्जी की ही सरकार आप लोग लाएंगे? अरे है ही और रहेगा। हुमायूं कबीर को जानते हैं? हाँ? हुमायूं कबीर को हम तो उसको जानते भी नहीं है, लेकिन वो बाबरी मस्जिद से चले उसको ओपन हुआ है और वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ एक वीडियो वायरल हुआ, देखे थे क्या? कौन वायरल? 1000 करोड़ का डील चल रहा था उसमें। हाँ अभी तो देखे हैं। कह रहे कि ममता बनर्जी का सरकार नहीं बनने देना है किसी भी कंडीशन में। अब हमको तो ये नहीं समझ में आता कि साले लोग सब मिलकर चलो चोट्टा ही है, हैं? बाबरी मस्जिद का साला नाम पे भी लोग साला बिक गया है, हैं? हैं? क्यों हुमायूं कबीर पे तक गुस्सा? हाँ, गुस्सा इसलिए कि वो इस्लाम पे खिलवाड़ किया है। इस्लाम खिलवाड़ पर किया। खिलवाड़ कैसे? मस्जिद बनाने का नाम पे वो रुपया कमाने के लिए पूरा पब्लिक को मूर्ख बनाया है, समझे। और अमित शाह बोलता है कि हम यहाँ रहेगा, वो 365 दिन रहे ना, मना कोई कर रहा, मगर वोट तो दीदी को जाएगा। मोदी जी दिल में हैं। अरे नहीं मोदी का नाम निकला है जुबान से आपके। नहीं, दीदी मोदी क्या करेगा? मोदी कभी किसी का भलाई किया है? क्या किया बताइए? पूरे देश का भलाई कर रहे हैं मोदी। कुछ नहीं, कुछ भलाई नहीं, वो अपना पॉकेट गरम करा। नरेंद्र मोदी इतना रुपया लेके चलिए, किसका लेके गया? आम पब्लिक का, मजदूर इंसान का। हुमायूं कबीर कह रहे हैं किसी भी तरह पे ममता का सरकार नहीं बनने देंगे हम। वो क्या कहेगा? वो तो दल बदलू है, बेगर पेंदी का लोटा है। पहले वो बीजेपी में था, फिर टीएमसी में, फिर अब बीजेपी में चल गया है। अरे तो उनको मुसलमान अपने नेता मान लिया। कौन मुसलमान? कौन मुसलमान? 60% वहाँ पे मुसलमान है मुर्शिदाबाद में। वो सब भेड़ी है, वन साइड जाने वाला। वो भेड़ी वाला हम लोग नहीं है, वो तो भेड़ी है। भेड़ी जिधर चाहेगा उधर जाएगा, बेगर पेंदी का लोटा वो सब है। तो हमारे तो है क्या? उभरा है, पहले बीजेपी का रहा, फिर टीएमसी में गया, टीएमसी लात मारा, फिर चल गया बीजेपी में। 100 करोड़ रुपया का उसका वायरल हुआ है। 1000 करोड़ का? हाँ, जो भी 1000 करोड़। और किसी भी तरह पे सरकार नहीं बनने देना है, कहना है। नहीं, हम लोग का दीदी अच्छा भैया, हम लोग का सुकून है, बंगाल बहुत अच्छा है। तो ऐसा फिर से दीदी मोदी जी नहीं चलेंगे? नहीं, कोई सवाल ही इतना नहीं। रैली हो रहा है, अच्छा, रोड शो हो रहा है। मोदी बोलते हैं कि किसी को नौकरी नहीं दिया। अरे मोदी का तो खुद नौकरी नहीं है, वो नौकरी देगा उसका? मोदी है, नौकरी है उसका? वो तो खुद दूसरे का पल्लू पे जी रहा। नीरज मोदी उतना रुपया लेके गया, किसका गया? आम पब्लिक का। उसका गद्दी भर रहा, आम पब्लिक का भर रहा। दीदी के सरकार में क्या क्या काम हुआ आपके विधानसभा में? बहुत काम, मरने से लेके जीने तक का दीदी चल रहा। ठीक, मतलब इतना कुछ? हाँ जी, पैदा से से इतना इतना खुश है देता आप? है। दीदी से इतना खुश? दीदी है, हम लोग का बंगाल का दीदी है। अच्छा, SIR वगैरह हुआ तो उसमें नाम वगैरह कटा था आप लोग का? काहे ला नाम कटेगा? हम लोग रिंगोंगिया है या हम लोग बांग्लादेशिया है? तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पे नहीं हाँ, मिले थे? ना, जो होगा, हम लोग का नाम नहीं कटा, काहे कटेगा? दादा क्या नाम हुआ आपका? MD सोनू साहब। तब क्या हालचाल? हालचाल ठीक है। इस बार का माहौल क्या है चुनाव का? माहौल है TMC। TMC मोदी जी ना? हाँ, मोदी जी ने। क्यों भैया? मोदी नहीं आएगा। मोदी नहीं आएगा? जिसको पूछ लिया मोदी यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, हुमायूं कबीर का एक वीडियो वायरल हुआ, देखे थे क्या? देखे वो दलाल है, उससे कुछ दलाल है? हाँ, उससे कुछ नहीं होगा। कह रहे कि सारे मुस्लिम वोट हमारे साइड में है हाँ, उसका बाप का ठेका लेके है और हिंदू वोट देगा नहीं तो ममता बनर्जी हार जाएगी, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। देखा जाएगा 4 तारीख के बाद। 4 के बाद? 4 तारीख के बाद देखा जाएगा। फिर आएंगे आपके पास? ठीक है इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह। चलिए थोड़ा सा और इधर आइए हमारे साथ। ए भैया क्या नाम हुआ जी? बंगाल में क्या चलेगा इस बार? अरे चलिए भागते रहिए। बंगाल में क्या चलेगा इस बार, ममता की मोदी? ममता मोदी जी ना? नहीं, ममता क्यों? ममता तो फिर ममता है ना, जिसके पास ममता रहेगा वही तो ये चलेगा। ओहो, बहुत गहरा बात कह रहे हैं, जिसके पास ममता होगा तभी तो। इधर क्या है भाई साहब? अच्छा, ममता बनर्जी के द्वारा बनाया हुआ। आज देखिएगा, आज ममता जी आने वाले हैं। इससे पहले मोदी जी आए हैं, उनको पैसा दे के भीड़ लगाए हैं। यहाँ पर देखिएगा, बगैर पैसा का मोहब्बत वाला भीड़ यहाँ लगेगा।
क्या बात कर रहे हैं, ये भी तो पैसा देके बुला सकती है। नहीं, पैसा से तो हर काम हो जाएगा। जो जिसके अंदर मोहब्बत होगा वहाँ बगैर पैसे का जाएगा। यहाँ पैसे से बिकने वाला नहीं है। क्या बोले आप? अगर ये बुलाएगा तो बंगाल का बंगालियों को बुलाएगा, कोई बिहारी को बिहार से नहीं बुलाएगा। कौन बंगाल बुलाता है बिहार से? बिहारी यही तो हुआ, भीड़ आखिर इतना होता कहाँ से? मोदी की रैली में बाहर के लोग आते हैं। बाहर के भी बहुत से लोग आए हुए थे, ऐसा कोई बात कहाँ से नहीं। आए हुए थे वो? हम यही थे। अब कहाँ के तो उनका नाम हम थोड़ी हम पूछने गए। तो ममता बनर्जी का कोई दो चार काम बताइए जो दो बढ़िया चार लगा आपको। काम का आदमी को चाहिए सुकून। यहाँ सुकून है, इसी में 100 काम हो गया। इस बार जो SIR वगैरह हुआ था हाँ। उसमें से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिले थे क्या? सबसे पहले जितने नेता हैं बीजेपी का वो तो खुद लाहौर का है। लाहौर का? हमारा सच्चे हिंदुस्तानी है, सच्चे देशभक्त सबसे हैं। उसको खुद लाहौर का है सब है। हमको और उनको बोलने से क्या फायदा होगा?